Hello student, this is part 2 of chapter 1, the Indian Constitution. In this part we read about Constitution. The Constitution is a set of fundamental principles and laws according to which a country or an organization is governed. देखिए Constitution क्या है? Constitution is a set of fundamental principle या fundamental principle का एक set and laws according to which a country or an organization is governed. इसके बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वह वर्क करती है. व्हेन ए लॉ इज क्रिएटेड इट इज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जब कोई भी लॉ क्रिएट किया जाता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एस्टेब्लिशेज देयर स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स एंड पावर्स. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें एडेड है. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर्स हैं और पावर्स हैं. गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है और ह्यूमन बींग्स के पास कौन कौन सी पावर है, या सब चीज़ें किस में एडेड है. आर कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें एडेड है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट. और यह क्या डिस्क्राइब करती है? गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ डिस्क्राइब करती है, इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटीज़ डिस्क्राइब करती है एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स. इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए गए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के लिए, हमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. एज यू नो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा रिटन संविधान है. As we know, India's constitution is the longest written constitution. Why it is longest constitution? Because it's containing 448 articles. इसमें 404 articles है, 12 schedules and 115 amendments for a total of 1,369 words in its English language version. While the United States Constitution is the shortest written constitution containing just 7 articles and 27 amendments. देखिए जैसे कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, उसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वह शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है. इसमें 7 आर्टिकल्स एंड 27 अमेंडमेंट्स हैं. नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की. द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट फेल्ड इन 1934 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसको पहली बार महसूस किया गया, इसकी कमी को कब महसूस किया गया था? 1934 में इंडियन कांग्रेस के द्वारा. ऑन द 11th December 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. उसके बाद 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुए किसकी? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज सेट अप द प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कमेटी के गठन के बाद जो पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ वह किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में प्रिपेयर हुआ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 9th December 1946 and 26 November 1949. अब यह कब बनकर प्रिपेयर हुआ था? 9th December 1946 से 26 November 1949 के बीच में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. और यह क्यों बनाया गया था, इसको ड्राफ्ट क्यों किया गया था? बिकॉज यह इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी था. इट टुक्स ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसको ड्राफ्ट करने में लगभग 3 year का टाइम लगा. 3 year में ये बनकर तैयार हुआ. द ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड इन February 1948. और यह कब पब्लिश हुआ? 1948 फेब में यह पब्लिश हुआ इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल इम्पोर्टेंट पर्पस. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सारे पर्पस के लिए बनाया गया. इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरिड पीपल following different beliefs, culture, religious, etc. Hence, there is always a possibilities of conflict and clashes.
एज यू नो, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी हो, चाहे वह कल्चरल डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, सोशल डाइवर्सिटी हो। अगर अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग तरह की संस्कृति होगी, अलग अलग तरह के उनके धर्म होंगे, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना या उनके बीच में लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट होना पॉसिबल है। और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, पीस और हार्मनी के सेटअप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत पड़ी। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सेम वन नीड्स अ डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इन सभी एस्पेक्ट को कवर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि भारत, वेयर देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें सो मैनी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एंड लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स भी होते हैं, वो एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिस यूज देयर पावर्स। तो अब क्या होगा, जब इतनी सारी पार्टीज होगी, इतने सारे लीडर्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी पावर्स का मिस यूज कर सकते हैं, और इस मिस यूज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। दस ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनेक्टेड which lays down rules that guard against the misuse of power by any politicians। और इन्हीं पॉलिटिशियंस की पावर का मिसयूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक गार्ड का काम करती है, एक पहरेदार का काम करती है, कवच का काम करती है ह्यूमन बींग्स के लिए या सिटीजन्स के लिए। Next, a constitution serve as a set of rules and principle by which country can be governed in a desired manner। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट है रूल्स का और प्रिंसिपल्स का, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट अपना बिहेवियर या अपने मैनर के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें क्या बताता है, फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है। इट ऑल्सो लेज डाउन द important guidelines that govern decision making processes with the various societies of the country। और यह कंट्री में जितनी भी सोसाइटीज है उनके डिसीजन को, उनकी प्रोसेस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सेफगार्ड का काम करता है, किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। जो भी माइनॉरिटीज कास्ट होती है, माइनॉरिटीज जो लोग होते हैं उनके लिए सेफगार्ड का काम करती है ताकि जो मेजोरिटीज पीपल होते हैं उनको डोमिनेट ना कर सके। इट प्रोवाइड्स राइट्स टू इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। यह अपने सिटीजन्स की क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और उनकी फ्रीडम को बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मीन्स संशोधन, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें बहुत सारी चेंजेस हुए, इन्हीं चेंजेस को अमेंडमेंट कहा गया। अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और यह फोर्स में यह लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। सिंस देन मैनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस हैव अकर्ड इन आवर कंट्री। जब से ये लागू हुआ तब से लेकर आज तक हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस किए गए। Thus certain rules mentioned in our constitution do not apply to the present scenario। देखिए बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रेजेंट सिनेरियो पर फिट नहीं बैठते थे या प्रेजेंट सिनेरियो पर उन्हें अप्लाई नहीं किया जा सकता। कीपिंग दिस इन माइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू अनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स पीपल। इसलिए क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए उसमें अमेंडमेंट किए गए ताकि जो कंट्री के लोग हैं और कंट्री के लिए बेटर हो सके।
चेंज और मॉडिफिकेशन मेड इन द एग्जिस्टिंग लॉ आर कॉल्ड अमेंडमेंट। और यह जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का जो चेंज हुआ इसे अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोसेस टू मेकिंग चेंज इन द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ। अ मेंबर ऑफ अमेंडमेंट्स have been passed in our constitution since its enforcement in 1950. These have also become a part of the constitution. For example, a new amendment in marriage law has made it easier for women. देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार किया गया तो जो हमारे लीडर्स थे या जो कमिटी थी उन्होंने फील किया कि इसमें यह फीचर्स भी होना चाहिए, अमेंडमेंट का फीचर भी होना चाहिए, तो उन्होंने इस फीचर को ऐड किया। और एग्जाम्पल के लिए एक अमेंडमेंट किया गया द मैरिज लॉ, इट्स मेड ईजियर फॉर वुमेन, यह वुमेन्स के लिए काफ़ी ईजियर था टू गेट डिवोर्स, इसके थ्रू जो वुमेन्स है वो क्या कर सकती है, वो डाइवोर्स ले सकती है। दिस अमेंडमेंट वाज मेड टू प्रोटेक्ट वुमेन, यह अमेंडमेंट क्यों बनाया गया, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया। फ्रॉम इंडोरिंग अ बैड मैरिज, यदि किसी गलत व्यक्ति से आपकी शादी हो जाती है या आपकी जो मैरिड लाइफ है वह हैप्पी नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बीच में ही ब्रेक कर सकते हैं, आपको इसे स्थायी रूप से बियर करने की आवश्यकता नहीं होती।